हेलो स्टूडेंट आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में क्या अंतर होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्टूडेंट ये बहुत सारे बच्चों का डाउट भी होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो आज स्टूडेंट इस वीडियो से आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस जानने के लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्क्वायर कैसे शेप का होता है, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी चार साइड होती हैं और स्टूडेंट चारों साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसका जो एरिया होता है वो होता है स्टूडेंट साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे अगर मैं एक साइड को ए ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, ये भी ए, यानी कि इसकी चारों साइड फिर ए हो जाएंगी। तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर। ऐसे ही स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला और याद रखना होगा जो कि रेक्टेंगल का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल होता क्या है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये हमारी रेक्टेंगल की शेप है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। तो यहाँ पर जो है अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं L इंटू बी, तो हमारा बन जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट एक फार्मूला और है, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है ये वाला भी, जो कि आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर होता है। और स्टूडेंट अगर मैं सेंटर से इसकी बाउंड्री पर एक यहाँ पर लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर इसकी बाउंड्री तक एक लाइन खींची, तो ये स्टूडेंट होती है इसकी रेडियस। ये मैं यहाँ पे एरो लगा के लिखता हूँ, ये इसकी रेडियस है। और अगर मैं ऐसे ही सेंटर से एक लाइन खींचूं जो कि यहाँ से इस बाउंड्री से टच होते हुए और इस वाली बाउंड्री तक टच होती है, तो स्टूडेंट ये पूरा बन जाता है हमारा डायमीटर। तो डायमीटर स्टूडेंट क्या होता है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तो 2 इंटू आर, इट मीन्स जो डायमीटर होता है स्टूडेंट वो होता है 2r। अब यहाँ पर जो पाई है, तो स्टूडेंट पाई का भी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। पाई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। तो डायमीटर तो अभी मैंने आपको बता दिया डायमीटर क्या होता है, और अब मैं आपको बताता हूँ सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस इसका जो सर्कल की जो पूरी बाउंड्री होती है, ये पूरी कहलाती है इसका सरकमफ्रेंस। मान लो कि अगर ये एक पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करूँ तो यहाँ से मैं चलते चलते और यहाँ पर मैं दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाता हूँ, तो ये पूरा जो है मैं इसके सरकमफ्रेंस पर चला हूँ, तो ये सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस बन जाता है। अब स्टूडेंट पाई का ये जो फॉर्मूला है, इसे एक बार हम खोल कर देखते हैं। तो स्टूडेंट सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है स्टूडेंट 2 पाई आर। और स्टूडेंट जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2r। तो यहाँ पर अगर आप 2 से 2 काट देते हैं और r से r काट देते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट पाई। तो इस तरीके से पाई का एक फॉर्मूला है हमारा सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। तो स्टूडेंट इन सारे फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन CSA एंड TSA। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में 6 डायग्राम हैं और जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। पूरे 6 डायग्राम का आज मैं आपको CSA और TSA में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हमारे पास में जो पहला डायग्राम आता है स्टूडेंट, वो है क्यूब। तो क्यूब स्टूडेंट क्या होता है, क्यूब हमारा स्क्वायर का ही 3D फॉर्म होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका शेप बनाता हूँ, आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसका शेप कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ, ये हमारा हो गया स्क्वायर, और इसके ऊपर एक स्क्वायर और बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा एक स्क्वायर और बन गया। अब इनके जो कोने हैं उन्हें मिला दो, ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में क्यूब बन गया है। अब यहाँ पर ये इसका ए है, ये भी इसका ए है और ये भी स्टूडेंट इसका ए है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो क्यूब होता है उसके 6 फेस होते हैं। जैसे इसके कौन कौन से 6 फेस हैं, एक तो इसका टॉप पार्ट होगा, एक इसका बॉटम पार्ट होगा। तो 2 तो ये हो गए, टॉप पार्ट 1, बॉटम पार्ट 2। एक इसका इधर की साइड में होगा फेस जो कि हो गया 3, और एक इधर की साइड में फेस है जो कि हमारा हो गया स्टूडेंट 4। एक हमारा आगे की साइड में फेस है इसका जो कि हो गया 5, और एक इसके आगे की साइड में जो अपोजिट साइड में पीछे की साइड में होगा एक वो फेस
हो गया स्टूडेंट, तो 6 फेस हो गए इसके टोटल। तो स्टूडेंट क्यूब का जो शेप होता है, आपने लूडो खेला होगा तो उसके अंदर जो डाइस होता है वैसी ही इसकी जो है शेप होती है। अब स्टूडेंट देखो, मैं आपको इसका CS और TS से बताने वाला हूँ कि CS से क्या होगा इसका और TS से क्या होगा। तो स्टूडेंट जो ये हमारे पास में शेप है, अगर मैं इसका जो टॉप एरिया है वो वाला, ये हमारा इसका टॉप एरिया है ऊपर वाला, और जो हमारा बॉटम एरिया है, अगर मैं इन दोनों का एरिया हटाकर जो एरिया निकालता हूँ, यानी कि ये जो 4 साइड है हमारे पास में, एक इधर 1 2 और हमारे पास में सामने वाला 3 और एक सामने वाले के अपोजिट साइड में पीछे की साइड में 4, अगर मैं इन 4 साइड का ही एरिया निकालता हूँ तो स्टूडेंट वो कहलाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं निकालते हैं। जब टॉप और बॉटम का एरिया हटा दिया जाता है तो स्टूडेंट उसे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मान लो हमारा एक रूम है और उस रूम का जो शेप है वो स्क्वायर शेप में है, तो अगर मैं रूम की 4 दीवारों का एरिया लेता हूँ तो वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और मैं छत का एरिया और जो ज़मीन है उसकी कमरे की जो ज़मीन होगी, अगर उसका एरिया और छत का एरिया हटा देता हूँ तो स्टूडेंट हमारा बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया को स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 4 दीवारों का एरिया भी इसे कहा जाता है। इसमें टॉप और बॉटम को हटा दिया जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक्चुअल में उसे लैटरल सरफेस एरिया बोला जाता है स्टूडेंट। लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है स्टूडेंट, लैटरल सरफेस एरिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यूब में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं टॉप का और बॉटम का ये एरिया भी इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो बन जाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं टॉप का एरिया और अगर मैं बॉटम का एरिया हटा दूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर मैं उसके अंदर टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ देता हूँ तो टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट इनकी बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। जैसे हमारे पास में जो CS है, यानी कि जो लैटरल सरफेस एरिया है, वो स्टूडेंट क्या होगा, वो होगा हमारे पास में एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कि 4 दीवारों का एरिया। तो स्टूडेंट चारों दीवार कैसे शेप की हैं, स्क्वायर शेप की, और स्क्वायर शेप के जो 4 दीवारें हैं, तो पहली दीवार का एरिया होगा A² प्लस दूसरी दीवार का एरिया होगा, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का एरिया होता है A², तो दूसरी दीवार का एरिया A², तीसरी दीवार का भी एरिया A² और चौथी दीवार का एरिया भी हो गया स्टूडेंट A²। तो इसलिए अगर हम ये चारों A² को जोड़ेंगे तो बनेगा स्टूडेंट 4A²। तो 4A² स्टूडेंट क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और इसी तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें, TS से अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, हम 2 स्क्वायर का एरिया और जोड़ देंगे, एक तो छत का और एक ज़मीन का, यानी कि टॉप का एरिया जोड़ देंगे इसमें, और जो हमारे पास में बॉटम का एरिया है वो जोड़ देंगे। और टॉप और बॉटम भी कौन से शेप के हैं, स्क्वायर शेप के। इसलिए हमारा जो 4A² है उसके अंदर छत का एरिया जो कि स्क्वायर शेप में है A², और बॉटम का एरिया जो कि है हमारा A²। तो स्टूडेंट यहाँ पर बन जाता है हमारा 4A² में 2A² और जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्टूडेंट 6A²। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किस तरीके से निकाला जाता है और टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैं आपको अगला जो हमारा डायग्राम है क्यूबॉइड, उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस बताता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम क्यूबॉइड का डायग्राम बना लेते हैं। क्यूबॉइड स्टूडेंट, जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल का ही 3D फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमें पहले रेक्टेंगल बनाना होगा। इस तरीके से हम पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल, और इसी के ऊपर हम एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल और बना दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम मिला देते हैं इसे, यहाँ पर ये और इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट जो क्यूबॉइड है उसका शेप बन गया है। अब क्यूबॉइड का जो शेप होता है स्टूडेंट वो ब्रिक्स की तरीके से होता है, मतलब जो उसका आकार होता है वो एक ईंट की तरह होता है। तो स्टूडेंट अब हम क्यूबॉइड का डिफरेंस जान लेते हैं कि CSA और TSA में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSA। CSA मीन्स इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैंने जैसा कि आपको क्यूब में बताया था, यहाँ पर भी स्टूडेंट अगर मैं इसका
टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया को हटा दूं तो हमारा बन जाता है इन 4 दीवारों का एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कि हमारा जो रूम है वो हमारा रूम जो है क्यूबॉइड की शेप का है, तो अगर मैं उस रूम में 4 दीवारों का ही एरिया निकालूं तो वो बन जाता है स्टूडेंट लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं छत के एरिया को हटा दूँ और मैं अगर ज़मीन के एरिया को हटा दूँ तो हमारा 4 दीवारों का एरिया बन जाएगा, तो स्टूडेंट उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसलिए इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी यहाँ पर बोलेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ CSA का, 2 × L + B। तो स्टूडेंट ये जो पूरा है ये इसकी लेंथ है L, और जो ये होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ये हमारी, ये डिस्टेंस है हमारा, ये होता है स्टूडेंट ब्रेथ। अब स्टूडेंट ये आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बन गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 × लेंथ + ब्रेथ। अगर मैं इसके अंदर इंटू कर दूं h से, यानी कि हाइट से, ये स्टूडेंट इसकी हाइट है, अगर मैं इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाता है स्टूडेंट क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया में जो हमारा टॉप का एरिया और जो हमारा इसके बॉटम का एरिया है वो अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो स्टूडेंट बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है 2 × L + B और इंटू में H। अब स्टूडेंट अगर मैं इसके अंदर टॉप का एरिया अगर मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो स्टूडेंट इसका जो टॉप होगा वो कैसा होगा? वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो अगर मैं इसके अंदर टॉप जोड़ देता हूँ इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में जो एरिया होता है वो क्या होता है? LB, L × B। तो मैंने इसके टॉप का एरिया जोड़ दिया इसमें, और अगर मैं इसमें इसका बॉटम का एरिया भी जोड़ देता हूँ तो बॉटम भी स्टूडेंट कैसे शेप का है? वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। तो बॉटम का जो एरिया बनेगा वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, यानी कि L × B। अब स्टूडेंट इसको जरा हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा स्टूडेंट 2 × जो ये H है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा HL, और ये बनेगा स्टूडेंट प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे BH, और यहाँ पर आता है हमारे पास में LB और LB, तो दोनों मिलके बनेंगे हमारे 2LB। अब स्टूडेंट इसको हम और ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2HL, और ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे 2BH, और यहाँ पर तो स्टूडेंट हमारा है ही 2LB। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा HL + BH और प्लस यहाँ पे LB है, तो ये हमारा LB। तो स्टूडेंट ये हमारा बन चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब तो स्टूडेंट आपको पता लग गया होगा कि CSA और TSA में कितना डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। बस यहाँ पर टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और जोड़ दिया जाता है, फिर ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट मैं आपको अगला जो हमारा डायग्राम है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस बता देता हूँ। तो अगला डायग्राम है स्टूडेंट हमारा थर्ड सिलेंडर। तो पहले तो हम यहाँ पे सिलेंडर की शेप बना लेते हैं। ये हमारे पास में स्टूडेंट सिलेंडर की शेप होती है, इस तरीके से बना होता है वो। यहाँ से इसका जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, और जो इसका टॉप होता है वो भी सर्कुलर होता है। तो स्टूडेंट ये जो है इसका सेंटर होगा। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देता हूँ तो ये बन जाती है स्टूडेंट इसकी रेडियस। ये R है, इसका रेडियस है, और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो इस सिलेंडर की होती है हाइट, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसके CSA और TSA में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसका CSA लिख देता हूँ, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है स्टूडेंट 2πr/h। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा जो ये 2πr है, 2πr क्या होता है स्टूडेंट? सर्कल का सरकमफ्रेंस, और अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही रूल है कि अगर मैं टॉप पार्ट का एरिया और अगर मैं बॉटम पार्ट का एरिया, जो कि सर्कुलर है, ये सर्कुलर जो हमारा पार्ट है ऊपर का और नीचे का, अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ, बाकी मैं सिर्फ इन साइड का एरिया निकालता हूँ, तो स्टूडेंट वो हमारा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल कर दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया में जो हमारा टॉप पार्ट का इसका एरिया है और जो कि हमारा बॉटम पार्ट का एरिया है, अगर वो मैं जोड़ देता हूँ, इसका
इसका टॉप और बॉटम स्टूडेंट सर्कुलर है, तो अगर मैं इसके अंदर इन दोनों का एरिया जोड़ देता हूँ, टॉप का और बॉटम का, तो बन जाएगा स्टूडेंट हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं 2πr/h में ऐड करता हूँ टॉप का एरिया। तो स्टूडेंट टॉप क्या है हमारा, इसका जो टॉप पार्ट है वो क्या है, वो है सर्कुलर, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो यहाँ पर लग जाएगा πr²। और इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो हमारा बॉटम है वो क्या है, वो भी सर्कुलर है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जो बॉटम का एरिया है πr²। अब स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा TSA का एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 2πr/h और प्लस 1πr² और 1πr², तो हो जाएंगे हमारे 2πr²। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास में क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है हमारा 2πr और यहाँ पर भी हमारा 2πr, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2πr। जब हमने यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे h बच गया प्लस, और यहाँ पर हमने 2πr कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे एक r बच गया है। तो ये स्टूडेंट बन गया है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब स्टूडेंट मैं आपको अगले डायग्राम का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस बता देता हूँ। तो अगला डायग्राम है स्टूडेंट हमारा कोन, फोर्थ, जो कि है हमारा कोन। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पर कोन की जो है वो शेप बना के आपको दिखा देता हूँ कैसा बनता है कोन। कोन स्टूडेंट इस तरीके से होता है, ये हमारा कोन बन गया। चाहे इसे इस तरीके से बना लो आप, या फिर आप इस तरीके से इसे बना लो, ये हमारा कोन बन गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में जो कोन है उसका सेंटर है, और ये बन गई इसकी रेडियस, और स्टूडेंट ये होती है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट हो गई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं और रेडियस को r से। यहाँ पर भी हम इस तरीके से, ये सेंटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका रेडियस हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो कोन होता है इसके अंदर ये राइट एंगल एक बन जाता है, इसलिए इस राइट एंगल के अंदर एक फॉर्मूला भी हमारा लग सकता है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा L² = h² प्लस में r²। तो L क्या होता है स्टूडेंट, L होता है हमारे पास में ये, जो कि जिसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ये हमारी स्लैंट हाइट है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगता है, ये कब लगता है, जब हमारे पास में इन तीनों में से कोई भी एक साइड ना दे रखी हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इसके CSA और TSA के बारे में। तो स्टूडेंट इसका जो CSA होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा स्टूडेंट πrl। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट, जिसमें हमने अभी यहाँ पर जो ये बॉटम का एरिया है, जो कि एक सर्कुलर पार्ट है इसका, ये हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ हमारी जो ये साइड्स हैं, इन साइड का यहाँ पर एरिया है, जो कि होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट मैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा इसका, टोटल सरफेस एरिया में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इसका जो बॉटम का एरिया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो टॉप का एरिया है, वो मैं यहाँ इसमें जोड़ दूँगा। और इसके अंदर केवल एक ही है हमारे पास में, सिर्फ यहाँ पे बॉटम है, इसका टॉप तो ऊपर से बंद है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसमें बॉटम का जो एरिया है, जो कि सर्कुलर है, वो यहाँ पे जोड़ दूंगा πr²। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन है πr, तो यहाँ बच गया हमारा l, और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट हमारा r। तो ये स्टूडेंट हमारे पास में एरिया बन गया हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अगले डायग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा जो अगला डायग्राम है, 5th, वो है स्टूडेंट स्फेयर। तो स्फेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला। हमें एक गोल शेप बनानी है यहाँ पर, ये हमारी गोल शेप हो गई स्टूडेंट। मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, ये हमारा स्फेयर है, और ये हो गया इसका सेंटर, और ये है इसकी रेडियस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो स्फेयर है उसका कोई टॉप पार्ट और कोई बॉटम पार्ट है नहीं, तो इसलिए इसका जो CSA और TSA होता है स्टूडेंट, वो सेम होता है, CSA और TSA, क्योंकि इसका कोई टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट नहीं है। तो CSA होता है स्टूडेंट 4πr², और हमारा जो TSA होता है स्टूडेंट, वो भी होता है 4πr²। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले डायग्राम की तरफ। स्टूडेंट अगला डायग्राम है हमारा 6th, जो कि हमारा लास्ट डायग्राम है, वो है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। अब स्टूडेंट जो हेमीस्फेयर होता है वो स्फेयर का आधा हिस्सा होता है, यानी कि इस तरीके से इसका जो डायग्राम है वो बनेगा। ये हमारी इसकी एक शेप बन गई, और स्टूडेंट ये हमारे पास में इसकी रेडियस हो जाती है, और ये भी इसकी रेडियस है।
आर, ये दोनों आर हैं इसके। अब स्टूडेंट इसका जो सी एस ए होगा वो क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से ये खुला हुआ है, तो इसका जो टॉप पार्ट का एरिया है वो सी एस ए में इंक्लूड नहीं होगा, तो सी एस ए होगा स्टूडेंट इसका 2 पाई आर स्क्वायर। अब टी एस ए कैसे निकलेगा स्टूडेंट, अब तो आप जान गए होंगे कैसे, जो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है उसके अंदर जो टॉप का एरिया है जो कि सर्कुलर है, तो मैं यहाँ पे टॉप का एरिया इसके अंदर जोड़ दूंगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारी सारी शेप हैं, हमारे सारे डायग्राम हैं जिनके मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अच्छे से एक एक बात बता दी है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सी एस ए और टी एस ए में क्या डिफरेंस होता है। अगर स्टूडेंट मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।